एट गेट अभ्यास पुस्तिका के इस सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत है। हम लोग गणित विषय के अध्याय 2 जिसमें पहला अध्याय 3 पाठ का आंकड़ों का प्रबंधन एवं दूसरा अध्याय 4 जिसमें समीकरण बनाना सीखे हैं। आज हम लोग इस कक्षा में अगले अध्याय पर चर्चा करेंगे और उनके सवाल को लगाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में घंटी वाला बटन जरूर दबाएं। तो आज हम लोगों का विषय है त्रिभुज और उसके गुण। त्रिभुज और उसके गुणों के बारे में चर्चा करना है हम लोगों को। देखिए, आकृति पहली इसमें दिया हुआ है, अज्ञात यक्ष का मान ज्ञात कीजिए। इसमें क्या करना है, यक्ष का मान ज्ञात करना है, यानी इस कोण का मान ज्ञात करना है। तो देखिए हमें यहाँ किस किस कोण का पता है। सबसे पहले तो आप इसकी बेसिक जानकारी जानेंगे। देखिए यह क्या दिख रहा है हमें, समकोण त्रिभुज है। क्यों? क्योंकि यहाँ देख रहे हैं समकोण बना हुआ है। तो यह तो 90 हो जाएगा और यह 30 है और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। ठीक है, तो चलिए इस सवाल को कैसे करेंगे उसके लिए हल करके देखते हैं। तो समकोण यहां लिखेंगे, इसके हल में समकोण त्रिभुज क्या है, QPR। QPR में कौन सा कोण, कोण P। कोण P क्या है, समकोण है। कैसे खोज लिए? हमको दिख रहा है कि यह वाला कोण P क्या है, समकोण है। हमारा आकृति में दिया हुआ है इतना चीज। देखिए, और कोण P इसको अगर लिख सकते हैं, P समकोण है, समकोण यानी कि 90 अंश। और कोण Q देखिए दिया हुआ है, कोण Q दिया है, कितना दिया है, 30 अंश दिया है। ठीक, और हमें क्या ज्ञात करना है, कोण R बराबर ज्ञात करना है, जिसमें यक्ष दिया हुआ है। कोण R बराबर भी यक्ष दिया है, लेकिन हमें इसी का मान ज्ञात करना है। तो इसके आगे क्या लगा लेंगे, क्वेश्चन मार्क्स, यानी कि इसको ज्ञात करना है। तो चलिए आगे देखते हैं क्या करते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है। क्या लिखेंगे हम, जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है। तो लिख लीजिए तीनों कोणों को। तो कोण P प्लस कोण Q प्लस कोण R बराबर 180 अंश। इन सभी का मान रख दीजिए, इन तीनों कोणों का मान। कोण P का मान है 90, तो 90 अंश प्लस कोण Q का मान कितना है, 30 अंश, 30 अंश प्लस कोण R का मान यक्ष है, यक्ष हमें निकालना है, बराबर 180 अंश। देखिए 90 और 30 जोड़ देंगे तो 120 अंश हो जाएगा, प्लस यक्ष बराबर 180 अंश। 120 को पक्षांतर कर देंगे तो देखिए यहाँ प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, तो 180 माइनस 120, 180 में 120 घटा दीजिए, कितना बचेगा, 60। तो देखिए यक्ष का मान कितना आ गया, 60 अंश। सिंपल तरीके से तो यक्ष का मान आ जाएगा 60 अंश। वही पूछा है ज्ञात यक्ष का मान, तो ज्ञात यक्ष का मान हमारा क्या हो जाएगा, 60 अंश। यही हमारा आंसर है। ठीक, इतना सरल है। तो देखिए नेक्स्ट है आपका दूसरा प्रश्न, त्रिभुज ABC की सभी भुजाएं एवं शीर्ष लिखिए। देखिए इसमें सभी भुजाओं और शीर्ष का बात पूछा जा रहा है आप लोगों को इस सवाल में। तो भुजा क्या होती है और शीर्ष क्या होती है, ये भी समझ लें एक बात। देखिए इस त्रिभुज में ABC त्रिभुज है हमारा, यहां से लेकर यहां तक जो एक बिंदु से लेकर दूसरी बिंदु तक जाएगी तो उसको क्या कहते हैं, भुजा। लेकिन जो मेन शीर्ष है, ये जो कोने हैं ये क्या कहलाएंगे, शीर्ष कहलाते हैं।
यही शीर्ष है, ठीक। और ये क्या है, भुजा, यानी 3 भुजा 3 कोण 3 शीर्ष। तो इसमें हम लोग को भुजा और कोण लिखना है। तो देखिए पूछा है भुजाएं, तो भुजाएं लिख लेंगे यहाँ। कौन सी भुजा, ए बी भुजा, तो लिख देंगे भुजाएं में पहला भुजा ए बी और बी सी भुजा और सी ए भुजा, ठीक। भुजा में हमारा ये हो गया। अब भुजाओं के साथ पूछा शीर्ष, तो शीर्ष भी लिख दीजिए। शीर्ष में क्या क्या है, तो शीर्ष में है ए शीर्ष, बी शीर्ष और सी शीर्ष। हमारे पास 3 शीर्ष और 3 भुजा है। हो गया इसका आंसर, इतना ही, बहुत सिंपल सा। नेक्स्ट है तीसरा। देखिए तीसरा क्या है, किसी त्रिभुज में शीर्ष लंब को आकृति बनाकर प्रदर्शित कीजिए। यानी कि हमें किसी त्रिभुज बनाना है, फिर उसमें शीर्ष लंब बनाना है। तो देखिए एक त्रिभुज बना लेते हैं। यह क्या हो गया, हमारा एक त्रिभुज हो गया, जिसे हम लोग इसका नाम दे देते हैं ए बी सी। त्रिभुज तो हो गया इसमें, लेकिन शीर्ष लंब बनाना है। तो शीर्ष लंब हर एक शीर्ष से एक लंब खींचा जा सकता है। तो यहाँ से अगर एक लंब खींचेंगे तो यहाँ बनता है, जिसे हम लोग यल से दर्शा रहे हैं। कोई भी त्रिभुज से अगर यहाँ से आप खींचेंगे तो यहाँ बनेगा, यहाँ से खींचेंगे तो यहाँ बनेगा। तो एक शीर्ष से एक ही लंब खींची जा सकती है, शीर्ष लंब खींची जा सकती है। तो इसमें लिख सकते हैं हम लोग त्रिभुज ए बी सी में क्या, त्रिभुज ए बी सी में ए एल ए से एल तक क्या है, शीर्ष लंब है। बस सिंपल। हर एक त्रिभुज के शीर्ष से एक शीर्ष लंब खींचा जा सकता है, यह भी है। अतः इसमें क्या लिख सकते हैं, अतः एक शीर्ष से एक क्या, शीर्ष लंब खींचा जा सकता है। ओके, हो गया। नेक्स्ट है आपका आकृति खींचकर, चौथा नंबर देखिए, आकृति खींचकर पुष्टि कीजिए कि एक समद्विबाहु त्रिभुज में एक शीर्ष लंब एवं मध्यिका एक ही रेखाखंड हो सकता है। तो देखिए चित्र बनाना है, आकृति खींचना है। तो अगर हम लोग एक आकृति बना लेते हैं कोई भी सिंपल सा त्रिभुज का, ठीक। यह हमारा क्या हो गया, एक त्रिभुज हो गया, जिसका नाम दे दीजिए ए बी सी। अब इसमें पुष्टि कीजिए एक समद्विबाहु त्रिभुज जिसमें दो भुजाएं समान है। तो यहाँ देख रहे हैं दो भुजा समान, ये वाली भुजाएं समान है, में एक शीर्ष लंब एवं मध्यिका एक ही रेखाखंड होती है। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, एक शीर्ष लंब खींचेंगे। तो शीर्ष लंब हमारा यहाँ आता है, जिसको हम लोग डी नाम दे देते हैं, ठीक है। तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं जो ए से शीर्ष लंब एडी हमने खींचा, वह बीसी को दो भागों में विभाजित करती है, यानी कि समान भागों में बांट रही है, लेकिन इसीलिए तो यह मध्यिका कहलाती है। तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं रेखाखंड एडी, क्या, रेखाखंड एडी, ए से लेकर डी तक, रेखाखंड एडी के मध्य बिंदु ये भी क्या खींचा हमने, डी खींचा। तो यहां लिखेंगे मध्य बिंदु डी को क्या, सम्मुख शीर्ष डी जो है वह सम्मुख शीर्ष सामने वाले शीर्ष ए से मिलाता है। तो लिखेंगे डी को, सम्मुख माने सामने, सम्मुख शीर्ष ए से मिलता है या मिलाता है, सम्मुख शीर्ष ए से मिलाता है, ठीक, ए से मिलाता है।
तो त्रिभुज की एक मध्यिका होगी, तो भाई ये त्रिभुज की एक मध्यिका होगी, तो इसको लिख सकते हैं त्रिभुज की एक मध्यिका होगी, त्रिभुज की एक मध्यिका होगी, इसलिए मध्यिका भी वही है और शीर्ष लंब भी वही है। यहाँ लिख सकते हैं इसलिए मध्यिका व शीर्ष लंब एक ही है। रेखा खंड है, एक ही रेखा खंड, क्योंकि यहाँ शीर्ष यहाँ से अगर हमने डाला तो शीर्ष लंब यहाँ हो गया, यहाँ से डालेंगे तो यहाँ आएगा, यहाँ से डालेंगे तो यहाँ जाएगा, यानी कि कैसे भी करेंगे तो मध्यिका ही होगी। नेक्स्ट आप देख सकते हैं इकाई, इसी इकाई का 5वां प्रश्न, आकृति में यक्ष का मान ज्ञात कीजिए। देखिए यक्ष कहाँ दिख रहा है, बाह्य कोण है, इसका बाहरी कोण है और दो अंदर के कोण दिए हुए हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि सम्मुख कोणों का योग क्या होता है, बराबर बाह्य कोण होता है। क्या लिखेंगे 5वां नंबर में, सम्मुख कोणों का योग बराबर बाह्य कोण। देखिए सम्मुख कोण, तो सम्मुख कोण 30 और 40, तो 30 प्लस 40 बराबर बाह्य कोण क्या है, बाहर का कोण है यक्ष, तो यक्ष 40 30 70, तो यक्ष बराबर 70 अंश। आ गया मान, देख सकते हैं कितना आसानी से आ गया, यही आपका आंसर है। यानी सम्मुख अगर इस तरह से कहीं दिया हुआ है तो क्या करेंगे, सम्मुख कोण बराबर बाह्य कोण। अब चाहे यहाँ मान ना दिया हो, यहाँ मान दिया हो, तो आप लोग पक्षांतर करके निकाल सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न 6वां नंबर, एक त्रिभुज का एक कोण 80 अंश है तथा शेष दोनों कोण बराबर हैं, बराबर कोणों में प्रत्येक का माप ज्ञात कीजिए। देखिए प्रत्येक का माप ज्ञात करना है जिसमें दो कोण बराबर हैं और एक कोण हमको दिया हुआ है, तो हम लोग मान लेंगे, ठीक है, माना 2 बराबर कोण क्या है, कोण यक्ष है, यक्ष है, तब क्या होगा, तब देखिए यक्स प्लस एक कोण दिया हुआ है 80 बराबर 180, कहां से, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों कोणों का गुणधर्म, त्रिभुज के तीनों कोणों का गुणधर्म से हमारा यह क्या, यक्स प्लस 80, क्योंकि हमारे दो कोण हमारे यक्स हैं, तो यक्स अंश प्लस 80 लिखेंगे, बराबर 180 अंश होता है। यानी कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। तो यक्स जोड़ देंगे तो 2 यक्स हो जाएगा, प्लस 80 बराबर 180। देखिए 80 उधर पक्षांतर कर दीजिए तो 2 यक्स बराबर 180 माइनस 80, यानी कि 2 यक्स बराबर 100। तो यक्स बराबर कितना हो जाएगा, यक्स बराबर हो जाएगा 2 उधर चल जाएगा तो 100/2, तो यानी कि यक्स बराबर कितना आ गया 50। देख रहे हैं 50। तो शेष दो कोण क्या होंगे, अतः शेष दो कोण लिखेंगे, शेष दो कोण 50 अंश है, ठीक है, 50 अंश है, शेष दो कोण 50 अंश है, लिख देंगे सिंपल। इसके बाद 7वां प्रश्न देखिए, एक त्रिभुज की दो भुजाओं की माप 12 सेंटीमीटर तथा 15 सेंटीमीटर है, इसकी तीसरी भुजा की माप किन दो मापों के बीच होना चाहिए। तो इस सवाल को समझने के लिए आप लोग जानते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय हमारा कहता है कि कर्ण का वर्ग
अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो उसी के अनुसार हम लोग चलते हैं। तो हम लोग यहां लिखेंगे, हम जानते हैं कि त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक होती है। क्या होती है? भुजा से अधिक होती है। तो हमारे पास अभी देखिए भुजा है, अतः क्या लिखेंगे कि इन दोनों का जो योग है तीसरी भुजा से बड़ा होगा। तो इन दोनों को जोड़ देंगे, अतः तीसरी भुजा क्या हो जाएगा? 12 + 15 यानी कि 27 सेंटीमीटर। या दोनों भुजाओं का अंतर, दोनों भुजाओं का अंतर करेंगे तो अधिक होना चाहिए, तो 15 - 12 कर दीजिए यानी कि 3 सेंटीमीटर। अतः क्या निकल के आया कि 27 से कम और 3 से अधिक। तो अतः में क्या लिखेंगे? अतः तीसरी भुजा की माप 3 सेंटीमीटर से लिख सकते हैं। यहाँ लिख दीजिए, अतः में थोड़ा लिख सकते हो, इसको नीचे लिखना है। अतः तीसरी भुजा की माप 3 सेंटीमीटर से 27 सेंटीमीटर, ठीक है, सेंटीमीटर के बीच होना चाहिए। ओके, अतः में लिख देंगे और यहाँ पास आंसर हो जाएगा आपका। 8वां प्रश्न देखिए, एक त्रिभुज की भुजाएं 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर लंबी है। निर्धारित कीजिए कि क्या वह एक समकोण त्रिभुज है। आप बता सकते हैं। तो देखिए, समकोण त्रिभुज कब पता होता है? जब पाइथागोरस प्रमेय लगता है। तो त्रिभुज की भुजाएं दी हुई है, त्रिभुज की भुजाएं देखिए दी हुई हैं, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसको हम लोग पाइथागोरस प्रमेय से करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय कहता है कर्ण का वर्ग यानी सबसे लंबी वाली भुजा। तो सबसे लंबी वाली भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो इसका वर्ग कर दीजिए, 3 का वर्ग 9 हो जाएगा, 4 का वर्ग 16 हो जाएगा और 5 का वर्ग 25 हो जाएगा। यानी हमारे यह वर्ग 25 है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग बराबर 5 का वर्ग, ठीक है। तो इसका वर्ग 9, इसका वर्ग 16 और इधर का 25, 16 9 25 बराबर 25, यानी दोनों तरफ का देख रहे हैं कि बराबर में आ रहा है। अतः यह क्या है? समकोण त्रिभुज है। अतः यह समकोण त्रिभुज है, आंसर, ठीक है। इस प्रकार से यह अध्याय का प्रश्न समाप्त होते हैं। जो भी प्रश्न अगर आपको नहीं बनते हैं तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिए, ताकि मैं उसको अपनी तरह से पूरी